नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हमने कल देखा कि द्वारकाबाई साहब का कुनबा जो है बड़ा होता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, कुनबा भाई किसी का भी हो बड़ा होना चाहिए, अच्छी बात है। मगर जो ये उस कुनबे में या उन लोगों में आपसी भेदभाव की भावना आ जाती है, द्वेष की भावना आ जाती है, जेलेसी आ जाती है और परहित से ज़्यादा सब हित जब मायने रखने लगता है तब किसी भी कुनबे का, घर का, परिवार का या साम्राज्य का अहित होना आरंभ हो जाता है। मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देवी अहिल्या जब रंगराज और मल्हारा होलकर सरकार से मिलने के बाद मंदिर में जाती है और कहती हैं रकमा से कि आप यहाँ पर हैं पहले से और मैं आरती में नहीं आ पाई, मुझे बहुत ही खेद है इस बात का। दरअसल मैं मल्हारा होलकर सरकार के साथ बातों में व्यस्त थी, वो जाने वाले हैं ना। तब उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, मतलब जो भी उनकी बातें थी वो साफ साफ ये थी कि हाँ भाई सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा। देखिए कई बातें हैं इसके अंदर जो रकमाबाई ने कही, बहुत सारी बातों की तरफ वो इशारा करती है। एक तो ये कि स्त्री के जो हालात थे, हालांकि वो रानी तो नहीं लेकिन फिर भी एक तरह से राज परिवार की बहू हैं तो उनको इतने सारे काम नहीं होंगे। मतलब वो देखिए जब रानी बनकर के वो इतनी परेशान है, इतने व्यथित हैं कि राजघराने की बहू बनी हुई हैं और काम का बोझ है, तो एक आम घर की स्त्री पर कितना वजन होता होगा, कितनी जिम्मेदारियां होती होंगी। खैर अलग बात है, क्योंकि शो में इन बातों का कोई मतलब नहीं है, तो हम शो की ही बात करते हैं। और देखिए सबसे पहले ये कि वो कहती हैं देवी अहिल्या से कि तुम तो रानी बनने वाली हो, तुम तो राजा बनने वाली हो, बल्कि वो ये कहते हैं गद्दी मिल रही है बेशक 10 दिन के लिए, सिर्फ इसी चीज़ की कमी थी, मैं भी बहू हूँ बल्कि तुम्हारी जेठानी हूँ और मुझे ये हक नहीं मिलते। तो वो कहती है, मतलब यहाँ देखिए व्यथा देखिए उसकी, वो उस दिन से परेशान है जब पहली बार देवी अहिल्या शादी के बाद महल आई थी, वाड़े में आई थी। तो आरती किसने की थी? टुक्कू जी मिले थे और उनकी पत्नी मिली थी, उन्होंने आरती की थी। तब भी उन्होंने कहा था कि इसका तो इस तरीके से स्वागत किया जा रहा है लेकिन मेरा नहीं किया गया, मेरा तो बहुत साधारण स्वागत हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ बेटा मानते हैं, मैं बेटे जैसा हूँ मगर बेटा नहीं हूँ, इसलिए ये है। और इतना बहुत है कि जो इतना मान सम्मान हमें दिया जा रहा है वो भी बहुत है। हालांकि वो संतुष्टि जाहिर करते हैं मगर उसे संतुष्टि नहीं थी। अब देखिए अब वो हर चीज़ में शामिल हो रही है, रकमाबाई जो है टुक्कू जी की पत्नी हर चीज़ में शामिल है। वो दरबार में भी आ रही है, वो पूजा में भी दिखाई देती है, उसके पास जिम्मेदारियों का बोझ है। अब कमाल की बात यह है जब वो अहिल्या देवी की जो है हम उम्र थी तब महल में नहीं थी, ना उनके साथ खेला करती थी, ना कहीं दिखाई दिया करती थी। यहाँ तक भी जब भी पूरे परिवार ने भोजन किया है तो ना वो होती थी और ना टुक्कू जी वहाँ हुआ करते थे। मगर फिर अब उनको इतनी मान्यता दे रखी है, इतना सम्मान दिया जा रहा है, तब भी वो मतलब इसको गवारा नहीं कर रही हैं, मान नहीं रही हैं, उनको तो और ज़्यादा चाहिए। हालांकि मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि तब क्यों नहीं दिखाया जाता था उनको शो में कि हाँ देवी अहिल्या की सहेली बने या उनके साथ खेले कूदे, क्योंकि हम उम्र से हैं दोनों। मगर चलो कोई बात नहीं, अब दिखा रहे हैं। अब तो उनको इतनी अहमियत दी जा रही है कि दरबार में भी वो दिखाई देती हैं, हर मेन पूजा में वो दिखाई देती हैं। कारण मेरी समझ से तो बाहर है, खैर जो भी है। और दूसरी बात ये कि वो तुलना कर रही है देवी अहिल्या से, मतलब कि उनके मन में द्वेष भी है। जब आप किसी से, आपके मन में किसी के बारे में कोई विचार आ जाए, अच्छे हैं बुरे हैं, यदि आप उनको उड़ेल दें तो अच्छी बात है, वरना जिस तरीके से ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है ना, बिल्कुल वो विचार भी उसी तरीके से अपने आपके दिमाग को, दिल को, मन को जो है दूषित करने लगते हैं। इसलिए मैं तो ये विचार रखता हूँ कि जब भी आपके मन में किसी के प्रति कोई भी विचार आए तो उसको बता दीजिए, आराम से, ठंडे दिमाग से, प्यार से उसे बता दीजिए कि अच्छे विचार हैं, बुरे विचार हैं, जो भी हैं, और उसके बाद में मामला रफा दफा कीजिए। मगर यहाँ पर रकमाबाई जो है अपने मन में ये चीज़ पाले हुई है, और जैसे ही आभास होगा द्वारकाबाई साहब को कि हाँ रकमाबाई के मन में बातें हैं, हालांकि उनको जल्दी एहसास हो जाएगा, तो उनकी टीम में एक सदस्य और बढ़ जाएगा, और ये वो सदस्य होगा जिसके ऊपर देवी अहिल्या बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं, जिसका सम्मान करती हैं। हालांकि सम्मान तो सभी का करती हैं मगर विश्वास करती हैं। विश्वास क्यों करती है? क्योंकि वो टुक्कू की पत्नी है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आप तो मेरी अपनी हैं, आप तो मुझसे मतलब नाराज़ मत होइए, मेरे अपने ही जब नाराज़ हो जाएंगे, तो जहाँ उनको पता है कि द्वारकाबाई साहब नाराज़ हैं या सीताबाई नाराज़ हैं, तब भी वो ये कहती हैं कि आप मेरी अपनी हैं, मतलब उनसे ज़्यादा अहमियत वो इनको देती हैं। और तब क्या होगा जब यही भीतरघात करने लग जाएगी। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि वैसा करेंगी, मगर कहाँ वो करेंगी, राज्य की बागदौड़ में वो कोई नुकसान नहीं कर सकती, मगर खंडेराव और देवी अहिल्या के रिश्तों में वो कड़वाहट डालने का काम अवश्य कर सकती है। अगर बात यह है कि देवी अहिल्या के विरुद्ध और द्वारकाबाई के साथ में एक सदस्य और प्रमुखता से बड़ी प्रबल शक्ति के साथ में शामिल होने वाला है, और दुश्मन द्वारा किए गए वार का, आघात का इतना दर्द नहीं होता जितना कि आपके किसी अपने या विश्वास पात्र के द्वारा किए गए एक छोटे से छल का, या फिर जो कूटनीतिक चाल कई बार चल जाते हैं वो अनजाने में अपने स्वार्थ में, उसका होता है।